बात मुझे कह लेने दीजिए कि ना कभी मैंने आपसे झूठ बोला और ना आपको धोखा दिया। आप मेरे पति हो। बस, बहुत हो गया। चलो अब ये भी जान लो कि तुम मेरे लिए क्या हो। जानते हो ये क्या है? ये खिलौने, ये नजर का ताबीज, ये सब मेरी बचपन की निशानियां हैं जो मुझे मेरी माँ ने दी थी, जिनके साथ मैंने अपना पूरा बचपन जी भर के खेला है। और आज इन्हीं यादों को मैंने अपने पास रखा है। समझ लो तुम भी मेरी माँ की लाया हुआ पसंद का एक खिलौना हो, लेकिन ऐसा खिलौना जिससे मैं कभी यादों में रखने के बारे में सोच भी नहीं सकता, फिर भी माँ की खुशी का सोचकर इस कमरे में रहने की इजाजत दे सकता हूँ। तुम यहाँ किसी भी कोने में पड़ी रह सकती हो, लेकिन मेरे प्यार के लिए नहीं, मेरी नफरत की हकदार बनकर। आप ही ने मेरी जोड़ी बनाई और ये रिश्ता निभाना मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन अब आप ही बताओ, मैं ये कैसे कर पाऊंगी कान्हा जी? क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि वो कभी मुझसे प्यार नहीं करेंगे। मेरे और उनके बीच सिर्फ नफरत का रिश्ता रहेगा, सिर्फ नफरत का। कान्हा जी, आप भी बताओ, मैं क्या करूं कान्हा जी? मैं क्या करूं? क्या? अरे दिकरा, कान्हा टॉप्स इतना सुंदर छे। छोटे छोटे पर डिजाइन इतनी सुंदर है कि मोड़ू खिली उठे। हाँ, पर मम्मी कितने के हैं? अरे कुछ नहीं, बस होंगे कुछ 9-10 हजार के फक्त। फक्त 9-10 हजार? तो तेरे भरे भंडार से एक तिनका भी अगर निकल आए तो क्या खबर पड़े। मम्मी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जिगर जी के साथ मेरी बैग को लेकर बहस हुई है। अब मैं उनसे पैसे कैसे मांगूंगी? मैं तुझे बताती हूँ, लेकिन ये टॉप्स तो मुझे लेने ही है। अरे दिकरी जमाई से इतनी उम्मीद तो कर सकती हूँ ना। मेरे तो कोई दिकरा है नहीं, जो भी है वो यही है, दिकरा बोलो या जमाई। तुझे तो बस इतना कहना है। क्या मम्मी? यही कि मेरी माँ को दागिने चाहिए। हाय हाय, मेरी छोकरी और इतनी बेवकूफ, नाक कटवाएगी क्या? इतना भी नहीं बोल सकती कि माँ के उपचार के लिए चाहिए। लेकिन आपको हुआ क्या है? अरे हो तुम्हारे सासरे वाले को, मुझे क्यों? झूठ मूठ का बोलना है, कुछ कह देना, ये ब्लड प्रेशर, शक्कर, कुछ भी। क्या हुआ राशि, सब ठीक तो है ना? नहीं, वो मम्मी। क्या हुआ मम्मी को? वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डॉक्टर ने काफी सारे टेस्ट करवाने को कहा है। अब इतना सारा खर्चा?
हमें उनकी मदद करनी चाहिए किसी ना किसी तरह। तुम क्या कहती हो? नहीं नहीं, मम्मी कहेंगे कि मैं अपने बेटी से पैसे नहीं ले सकती। और आपके घर वाले भी क्या सोचेंगे? नहीं राशि, तुम ये सब मत सोचो। मेरे घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर आप इतना ही कह रहे हो तो हम उनकी दवाई का खर्चा उठा लेते हैं। ठीक है, ये ठीक रहेगा। लेकिन तुम्हारे हिसाब से कितना खर्चा होगा? यही कोई 9-10 हज़ार तो लग ही जाएंगे। आपको ये ज्यादा लग रहा है? नहीं, ठीक है। सुनिए, वो बैग के लिए आई एम सॉरी, वो मैं मैगजीन देख के कुछ ज्यादा ही। इट्स ओके राशि। हाँ, हम ऐसा करेंगे, तुम्हारे घर कल ही चलेंगे। नहीं नहीं, आप नहीं, मतलब माँ की आंखें शर्म से झुक जाएंगी ना, इसीलिए। ठीक है। Yes, I did it. क्यों चुप हो गई? आज पहली बार तुम्हारी वो आवाज सुनाई दी है जो एक बहू की नहीं बल्कि एक बेटी की होती है। मम्मी जी, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं इस घर की बहू हूँ। आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी माना है ना, और आप जैसी सासू माँ पाकर, जिगर जी जैसे पति पाकर मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। भगवान करे तेरा सुख और सौभाग्य यूं ही बना रहे। ठाकुर जी की कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहे। बेटा, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के आज शाम को हमने सत्यनारायण की पूजा रखवाई है घर में। तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पियर वालों को भी बुलाओ, वो यहाँ आए और प्रसाद ग्रहण करें। तुम भी मेरे लिए माँ की पसंद का लाया हुआ एक खिलौना हो, लेकिन ऐसा खिलौना जिससे मैं कभी खेल नहीं सकता। तुम यहाँ किसी भी कोने में पड़ी रह सकती हो, लेकिन मेरे प्यार के लिए नहीं, मेरी नफरत की हकदार बनकर। गोपी, मेरी साड़ी इस्त्री। जी, सुनाई नहीं देता? बहरी हो गई हो? तब से मैं गोपी गोपी चिल्ला रही हूँ। ध्यान किधर है तुम्हारा? और ये क्या इस्त्री घिसे जा रही हो? प्लग तो लगाया नहीं है। तो अब जल्दी जल्दी हाथ चला और ये काम फटाफट खत्म कर, समझी? कोकिला बहू, हाँ बा। आज शाम को मैंने सत्यनारायण की पूजा रखी है, जरा सारी तैयारी कर देना। पर बा, आज के आज? अरे पंडित जी ने बोला कि लगन जैसे शुभ कार्य के बाद सत्यनारायण की कथा जरूर सुननी चाहिए, और आज तो पूर्णमासी है, सबसे सुंदर मुहूर्त। ठीक है बा, बद्दू काम थई जशे, हो जाएगा सब काम। हाँ। अरे गोपी बहू, काम पूरा करके तू मंदिर आ जाना, मैं वही हूँ। हाँ?
શું જુએ છે? બા ગઈ। और चल अब फटाफट काम कर। और मेरी साड़ी अगर जल गई ना तो तुम्हारे मामा लाकर नहीं देंगे। लग लगा के करना इस्त्री। हेलो हेलो मम्मी। हाय हाय, 1000 बरस की उम्र हो तेरी। मैं अभी सोच ही रही थी कि मेरे ब्लड प्रेशर का क्या हुआ। मम्मी, आपकी तबीयत खराब हो और आपकी ये दिक्री आपके काम ना आए, ऐसे कभी हो सकता है? हाँ? मैंने आपके जमाई जी को शीशे में उतार लिया, काम हो गया। अरे तू तो मेरी खरी दिक्री है। मेरे गुण कूट कूट के भरे हैं तुझमें। अब एक बात सुन, आज जो एक्टिंग का डिप्लोमा लिया है ना, उसे आगे से डिग्री कोर्स बना ले। जिगर पे ऐसे डोरे डाल कि उसका बटवा, उसका एटीएम कार्ड, उसका बैंक का खाता, सब कुछ उसकी जेब से तेरे खिस्से में आ जाए। मम्मी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। आपके सारे अरमान पूरे करूंगी। हेवी ज्वेलरी, साड़ियाँ, सब कुछ। और अपने बेटी की एक्टिंग पर थोड़ा तो भरोसा रखो। जीवती रे। और हाँ मम्मी, आपको तो मैं बताना ही भूल गई। क्या? आज घर में कुछ पूजा रखी है, आपको आना है। आऊंगी ना दिकरा। तेरे सासरे में जो खातिर मिलती है ना, उसके लिए तो आधी रात में भी आऊं। और हाँ मम्मी, आज शाम को जिगर जी भी होंगे पूजा में, तो आप जरा बीमार लगने की एक्टिंग रखना। उसकी चिंता तो मत ही कर दिकरा। जो तेरे पापा जैसे बछड़े के पल्ले ना पड़ी होती ना, तो आज मैं गुजराती पिक्चर की नंबर 1 की हीरोइन होती। मम्मी, आप ही। अरे सामग्री कहाँ है? हवन कुंड कहाँ है? जाके लेके आइए। अभी लाया। जाइए राजू, चौकी लेके आओ जिस पर सत्यनारायण भगवान स्थापित होंगे। जाओ। अच्छा अभी लेके आओ। अरे तूने अहम जिगर और चिराग को घर पे वक्त पे आने के लिए बुला कि नहीं? अरे हाँ बा, मैंने सबको फोन कर दिया, सब आते ही होंगे। अभी गई हमारी बछड़ी। सब ठीक हो जाएगा। ये पूजा तो इसीलिए रखवाई है, परिवार की सारी बाधाओं का अंत हो जाए, घर में शांति रहे, मेरे सारे बच्चे खुश रहे। बा, तेरी इस गुड़िया ने तो मेरा मन भी जीत लिया। अरे सुबह से लेकर शाम तक सबकी सेवा करती रहती है। जीती रहे बेटी। बा, हाँ? अरे ठाकुर जी की पूजा पाठ के चक्कर में तो अपना दवाई लेना भूल जाती है। चल, तेरी दवाई का वक्त हो गया। नहीं रे वो। अरे हाँ बा, आप जाइए, पूजा की तैयारी बराबर से हो जाएगी। अच्छा ठीक है बेटा। कान्हा जी, आपसे बात कर कर के मैं बड़ी हुई। आपने हमेशा मुझे हिम्मत दी। आंसू पोंछे, कहा कि रो मत गोपी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और जब मैं इस घर में नई नई आई, मैं इस घर की खुशियों को चौगना करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि सब मुझसे खुश रहे, लेकिन न जाने मुझसे क्या भूल हुई कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। जिसके लिए मैं इस घर में आई थी, मेरे पति, कोई खुश नहीं है। उनकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती।
मैं क्या करूं कान्हा जी? अरे गोपी भाभी संभल के, मैं पकड़ती हूँ। आराम से। अरे ये क्या मणि, और फूल लाना, और भी मालाएं तो गूंथनी है। ठीक है बा, और लेकर आती हूँ। जा। अरे गोपी, राशि, ये काम तुम दोनों का है। ठाकुर जी खुश होंगे और तुम दोनों की जोड़ी की सलामती के लिए आशीर्वाद देंगे। गोपी, राशि, इन मालाओं में ये फूल भी लगा देना। लगता है गाड़ी अब चल पड़ेगी। जितना डरती थी उतना डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिगर से कुछ भी करवाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे ही अगर वो मेरी मुट्ठी में आता गया तो इस हफ्ते कुछ और नई साड़ियाँ, और अगले हफ्ते कुछ लेटेस्ट डिजाइन्स की ज्वेलरी, एंड फाइनली लॉकर की चाबियाँ। अरे ओ स्वप्न सुंदरी, ध्यान कहाँ खोया हुआ है तुम दोनों का? वाह वाह, कितने बढ़िया से सत्यानाश कर दिया इन फूलों का। हे कृष्ण भगवान, ये दोनों छोकरियां कौन सी मिट्टी की बनी है, कोई असर ही नहीं होता। अब ऐसे ही रहा ना हाल तो पूजा के वक्त आधी तैयारी भी नहीं हुई होगी। अब मेहमानों का आने का टाइम हो चुका है, अहम भी ऑफिस से आ चुका है। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तुम दोनों। गोपी, राशि, तुम दोनों जाकर जल्दी से तैयार हो जाना। हाँ, जाओ।
कागड़ी मोदी के साथ रहना मतलब इट्स इम्पॉसिबल। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी मैं कौन केस हो जाऊंगी। पागल, ऐसे नहीं चलेगा। जिगर जी को पता नहीं पड़ेगा कि अलग से अपना एक घर ले लो और धीरे धीरे अपना बिजनेस भी अलग कर दो। और ये अहम भाई करना तो सबसे पहले छोड़ दो। अपना कारोबार खुद खड़ा करो।